हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल MW पांडे में आप सभी का स्वागत है एवं अभिनंदन है। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आपके सहयोग से ये डेवलपमेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा जिसमें आपको मैं इसमें व्याकरण में व्यंजन संधि पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। इसके पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, इसमें मैं व्यंजन संधि में आपको 5वां नियम पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं स्वर संधि पढ़ा चुका हूँ। व्यंजन संधि उसमें 5वां नियम चल रहा है। तो इसमें जो है आपको जो 4 नियम बताया हूँ, उसमें जो पहला नियम है, पहला जो व्यंजन वीडियो का पहला वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें जो है व्यंजन संधि जो होता है, व्यंजन संधि का जो नियम होता है, रूल होता है, या तो उसका जो परिभाषा होता है, कैसे निर्माण होता है, उसमें ये सब व्यंजन संधि में हम बताए हैं बढ़िया से, अच्छे से उसमें समझाए। वहीं से उसका जड़ है। तो उसमें जो है आपको स्पर्शी व्यंजन बहुत अच्छे समझाया कि स्पर्शी व्यंजन क्या होता है। तो उसमें जो 4 नियम बता चुका हूँ, उसमें जो 5वां नियम है, उस 5वें नियम में जो है, उस 5वें नियम में आपको वो सहायता करेगा। उसमें क्या सहायता करेगा? तो आप जानते होंगे त वर्ग में क्या आता है? त, थ, द, ध और न आता है, जिसमें स्पर्शी व्यंजन आप जानते हैं क से म तक होता है। तो इसमें जो आपका है वो 5वें नियम में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये रूल कौन सा है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, 5वां नियम जो है त और त के बाद, ठीक है, त के बाद आपका क्या हो? ह। तो त के बाद क्या हो? ह हो। त के बाद आपका ह हो। तो ध्यान दीजिएगा, जो त वर्ग है, क्या है? त वर्ग है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस पे आइएगा, ध्यान दीजिएगा। जो त वर्ग है, त वर्ग में त, थ, द, ध, न होता है। तो त के बाद जब ह हो, तो ह के पहले जो व्यंजन होगा, ह के पहले जो व्यंजन होगा वह त के स्थान पर, ठीक है, त के स्थान पर त वर्ग का अपना तृतीय हो जाता है। तृतीय क्या हो जाता है? त, थ और द। तो तीसरा नियम, तीसरा आया, तृतीय मतलब तीसरा, तो द हो जाएगा। और ह के स्थान पे, त के बाद ह हो, तो त के स्थान पे द हो जाता है। और ह के स्थान पर, जो ह के स्थान पे क्या होगा, वह ह के पहले जो व्यंजन हो उसका जो है चतुर्थ में बदल जाता है। तो ह के स्थान पे क्या होगा? त वर्ग का चतुर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ध। क्या हो जाएगा? आधा ध। यहां पे ध्यान दीजिएगा, हलंत लगा है। तो मैंने कहा कि त के बाद ह हो, त के बाद ह हो, तो त जो है अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है, और ह जो है त वर्ग का चतुर्थ में बदल जाता है। तो त का चतुर्थ में क्या होगा? त होगा, थ, द, ध। तो ध आया चतुर्थ में ना, तो त वर्ग का अपने चतुर्थ में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ध हो गया। तो आप समझे, ये इंपॉर्टेंट होता है कि ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ह के स्थान पे त वर्ग का चतुर्थ हो जाता है, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें जो है, जो इसमें पेपर पूछता है, तो इसमें जो नियम जो पूछता है वो आपका 3 एग्जाम्पल जो है वो सब ज्यादा पूछता है, उसको रिपीट ज्यादा करता है वो। तो वो 3 एग्जाम्पल सबसे पहले आपको बताता हूं, और जो कभी कभी आपको जब पूछा जाता है पेपरों में, जैसे पुलिस में हो गया, दरोगा में हो गया, SSGD में हो गया, आपके राजस्थान PCS में हो गया, आपके अपने UP PCS में हो गया, ये सब एग्जामों में आपके जो है वो 3 एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है। तो वो पहले 3 एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूं कि कैसे आया, तो उसके बाद मैं और सब एग्जाम्पल जो है उसको मैं बताऊंगा। तो इसमें जो है आपका पहला एग्जाम्पल जो है वो आपको बताता हूं। इसमें तो थोड़ा इसको मैं छोटा कर और कम कर दे रहा हूं। ये त में द में बदल जाता है, और ह जो होता है चतुर्थ में बदल जाता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूं मैं आपको।
एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है उद्धार। ठीक है, इसका आपका संधि विच्छेद आप करिए। तो उ है उ, अब त आएगा यहाँ पे पहले, तो द के स्थान पे उत हो जाएगा और प्लस ह आना चाहिए ध की जगह पे, तो ह लिख दीजिए। और आ है तो आ र, उद्धन, उद्धन क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, उद्धन हार, तो उद्धार। ठीक है, संधि विच्छेद क्या हुआ उद्धार का, तो मैंने समझाया, ध्यान दीजिएगा, ये इस पे आइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। उ है तो ऐसे उतार दीजिए, तो प्लस के पहले क्या होना चाहिए, त होना चाहिए, तो द के स्थान पे त हो गया, और ध के स्थान पे क्या जाना चाहिए, ह आना चाहिए, प्लस के बाद ह आया। अब आ है, ये आ का चिन्ह है, तो आ एक पाई खींच लिया, उसके बाद र है, र लिख दिया। तो ये आपका जो समझने का आइडिया है, इस पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें व्यंजन संधि आपको पहचानने में सबसे अच्छा तरीका है, इसमें जो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें जो है आपका जो है जो बीच वाला जो शब्द होता है, शब्द का जो 20 वर्ड होता है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो पहचानने के सबसे अच्छा तरीका होता है कि आधा ध हो और द हो। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं दूंगा, जितना भी आपको एग्जाम्पल दूंगा, उसमें सबसे ज्यादा यही दिखेगा, और वो अलग से कोई दिखेगा नहीं। और पेपर में भी यही पूछा जाता है, जो आपको मैं बता रहा हूं इसमें। तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें देखिए, आप इसको समझ गए। अब इसको मैं आपको हटा दे रहा हूं, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे चुका हूं। अब देखिए, मैं दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। दूसरा एग्जाम्पल है तद्धित। देखिए, जो ये एग्जाम्पल है तद्धित वाला, पहला एग्जाम्पल मैंने कहा 3 एग्जाम्पल जो है बहुत रिपीट होता है। तो पहला एक उद्धार हो गया, दूसरा एग्जाम्पल है तद्धित। तो तद्धित एग्जाम्पल को क्या हो जाएगा, तो आगे उ है, ओ सॉरी, तो मैंने कहा कि सब आगे त है, त लिख दो। अब ध्यान देना है, मैंने कहा कि प्लस के पहले क्या आता है, त आता है, तो आप त लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि त की जगह पे आया। अब प्लस करिए, उसके बाद ध की जगह पे क्या आता है, ह आता है, और ये क्या है, छोटी ही है, तो छोटी ही लगा दो। ठीक है, और त है, त लिख दो। तो तत्धन हित, तो तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा, तत्धन हित हो जाएगा। तो तत् प्लस हित जो है, तत् प्लस हित है, सॉरी, तत् प्लस हित जो है, उसका कोई पूछेगा शब्द निर्माण क्या होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब एक बार और समझिए, इसमें तद्धित का संधि विच्छेद कहेगा क्या होगा, तत् प्लस हित। तो तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस हित। अब तीसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा एग्जाम्पल आपका जो होता है, जो सबसे ज्यादा पूछता है, उद्धरण, उद्धरण, उद्धरण। ठीक है, तो उद्धरण का संधि विच्छेद आप करिए, उद्धरण संधि विच्छेद करिए। तो उ है, आप उ ऐसे लिख दीजिए। इसको आप मिटा देता रहा हूं थोड़ा सा समझने के लिए। उ है तो उ लिख दीजिए। द के जगह पे क्या आता है, तो आता है, कि तो अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। अब ध है, उसके जगह पे ह होता है, ह और र था, और र था। तो उद्धरण का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, उद्धरण प्लस हरण। और एक और एग्जाम्पल इसमें था उद्धार, उद्धार। ये तीनों एग्जाम्पल जो है, ये तीनों एग्जाम्पल
जो है आपके पेपर में जो है बहुत ज्यादा रिपीट होता है। इसमें तद्धित हो गया, उद्धरण हो गया और उद्धार हो गया। ये जो है एग्जाम्पल जो है आपके पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। और ये जो है पेपर जब कठिन बनाया जाता है इसको प्रयोग करते हैं एग्जामिनेशन। जो आपको 3 एक जो है एग्जाम्पल जो दिए हैं मैं 1, 2 और 3, ये रिपीट बार बार होता है। और अगला जो एग्जाम्पल लिखूंगा वो रिपीट होता है लेकिन कम रिपीट होता है। आया है, ठीक है, आया है लेकिन कम रिपीट में आया है। जैसे आपका चौथा देखिए, इसमें चौथा में आप ध्यान देंगे तो चौथा में ए भी रिपीट हुआ है, उद्धृत। तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट बॉक्स में आप उद्धृत का कमेंट बॉक्स में आप उद्धृत का आप संधि विच्छेद करके लिखिएगा। और पांचवा आप देख लीजिए, इसमें जो आपका रहता है पद्धति ये भी रिपीट होता है लेकिन बहुत कम रिपीट होता है। लेकिन आपको जो पेपरों में ज्यादा रिपीट होता है वो आपको मैं पहले बता दिया, उसके साथ साथ जो रिपीट होता है वो भी मैं बता दे रहा हूं। तो उद्धृत और पद्धति और एक और है छठवां उद्धत। कौन सा है? उद्धत। एक कौन सा है? छठवां उद्धत। तो कैसे पहचानेंगे आप व्यंजन को, कैसे पहचानेंगे इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, यहां देखिए द है, आधा ध है, यहां आप पहचानिए। उसके बाद द है, शब्द के बीच में जाइएगा। जैसे आप ध्यान देंगे होंगे, जैसे मैं पहला जो वीडियो बनाया था व्यंजन संधि का, उसमें आप ध्यान दिए होंगे तो जो शब्द के बीच से ही संबंध पता चलता था कि ये व्यंजन संधि है। तो आप बीच से जो व्यंजन संधि होता है वो व्यंजन संधि में आपको शब्द के बीच में जाइएगा, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये है शब्द के बीच में आप ध्यान दीजिएगा तो द ध है, ये व्यंजन संधि है। शब्द है उसके बीच में आप शब्द के बीच में जाइएगा, जो वर्ण है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आधा ध है और द है। यहाँ भी शब्द के बीच में आप जाइए तो आधा ध है और द है। अब देखिए यहाँ भी जाइए, आप उद्धृत में जाइए तो यहाँ भी है, पद्धति में जाइए तो यहाँ भी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप संधि विच्छेद नहीं पूछा, अब पूछ लिया कि आपसे तद्धित संधि कौन सा है, तुरंत आप लगा देंगे, तुरंत 5 सेकंड में तुरंत मार देंगे तद्धित संधि कौन सा है, व्यंजन संधि है। तुरंत उदाहरण पूछ लिया, उदाहरण में तुरंत व्यंजन संधि, आप कहेंगे उदाहरण व्यंजन संधि है, क्योंकि आप तुरंत जानते हैं कि जो शब्द होता है उस शब्द के जो है तुरंत बीच में आप पता लग जाएगा। उद्धार हो गया, उद्धृत हो गया, उद्धत हो गया, उद्धृत हो गया और पद्धति हो गया। तो आप ये 5वां नियम है, 5वां नियम में जो है आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 5वें नियम में आप इसको ध्यान रखेंगे, इसके साथ साथ और इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार जरूर रिपीट करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। इसी साथ अपनी वाणी में विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।